हेलो फ्रेंड्स। मैं लास्ट लेक्चर में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा था। मैंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ, कब ये आइडिया दिया, किसने दिया, और कब ये इस आइडिया को माना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कौन सा ऑफर आया, और कौन कौन सा किस कमेटी को हेड कर रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन था, प्रो टर्म प्रेसिडेंट कौन था, और कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, वो मैं सारी चीज़ें जिक्र की आप लोगों को। अब हम आपको सबसे पहले इससे पहले कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएं, मैं सबसे पहले इंडिया एट ए ग्लांस, पहले हिंदुस्तान के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप ऑफिशियल नेम देखा जाए इंडिया का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत। याद रखना, हिंदुस्तान हमारा नाम ऑफिशियल नेम नहीं है। इंडिया बेसिकली हिंदुस्तान, हिंदू वर्ड जो है वो अरब ने पहली बार यूज किया था हिंदुस्तानियों के लिए। सो दिस डज नॉट मीन के जो लोग हिंदू हैं तो इस वजह से ये हिंदू नाम पड़ा है। ये अरब ने यहाँ पे इनके लिए नाम बना दिया था सबसे पहले। तो ऑफिशियल नेम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत। तो आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत, दिस इज अवर ऑफिशियल नेम। और अगर आप इसमें से थोड़ा सा बताऊं, हमारे यहाँ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है, कैसी गवर्नमेंट होती है? मल्टी पार्टी फेडरल रिपब्लिक। चाइना जैसी नहीं है कि एक ही पार्टी है तो वही बनता रहेगा, लड़ता रहेगा। यहाँ हमारे पास मल्टी पार्टी है, फेडरल रिपब्लिक है। इलेक्शन हो सकते होते हैं बाज़ाब्ता 5 साल के बाद, और फिर जो जीत के आता है, जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, वो हुकूमत बनाती है। चीफ ऑफ द स्टेट कौन है हमारे इंडिया में? चीफ ऑफ द स्टेट अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट है। जैसे आजकल हमारे राम कोविंद प्रेसिडेंट है, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है, वो चीफ ऑफ स्टेट है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दैट इज आजकल की डेट में नरेंद्र मोदी। तो आपने देखा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी फेडरल रिपब्लिक, चीफ ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है हमारे यहाँ? प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए लोकेशन कहाँ पे हमारी इंडिया की लोकेशन। Indian Peninsular is separated from mainland Asia by the Himalayas. याद रखना, Indian Peninsular is separated from mainland Asia by the Himalayas. तो आप देखिए, एक मैंने आपको एक ज्योग्राफिकल पूरा फिगर बताया। नॉर्थ में ये आप देखें, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, और यहाँ ईस्ट है। ये सेंटर में इंडिया है, इसके इस तरफ में नॉर्थ है, नीचे की तरफ आप साउथ है, लेफ्ट साइड अगर देखें तो वेस्ट है, और इधर आप देखें तो ईस्ट है। तो ये कहता है कि जो इसके वेस्ट में है, वेस्ट में एक कंट्री है जिसका नाम है अरेबियन सी। सी कौन सा है? तो वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। ये सवाल पूछा जा सकता है। और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। कौन है? ईस्ट में बंगाल, ईस्ट बे ऑफ बंगाल। और अगर आप इसके साउथ में देखा जाए तो इंडियन ओशन है। याद रखना, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशन है। चलिए अब अगली बात पॉइंट पूछते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। देखिए ध्यान से, इलाहाबाद जो है हमारा वो सेंटर है जहां से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, गुजरात से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है GMT प्लस 5:30। याद रखना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT प्लस 5:30। अब अगला पॉइंट है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का टोटल एरिया जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली, कम ज्यादा थोड़ा बहुत, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। और हमारा इंडिया का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? ये तो आप जानते हैं, +91। याद रखना, टेलीफोन कंट्री कोड है +91। अब हमारे हिंदुस्तान को कौन कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर कर रही है हमारे हिंदुस्तान के? देखिए यहाँ पे भी मैंने वैसा ही नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, लेकिन यहाँ मैंने कुछ और भी बनाया। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है।
तो लीजिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, याद रखना। दो कंट्री हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, कौन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और अगर आप नॉर्थ में देखा जाए, इंडिया के नॉर्थ में चाइना है, भूटान है, नेपाल है। नॉर्थ में चाइना, भूटान, नेपाल, और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ईस्ट में अगर आप चला जाएं तो म्यांमार ईस्ट में है। और ध्यान से देखिएगा, तवज्जो से। और जो बांग्लादेश है, ये ईस्ट ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश इज ईस्ट ऑफ बंगाल। और श्रीलंका जो है, वो आप जानते हैं कि समुंदर के पार है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by strait एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, बाई पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। याद रखना, श्रीलंका को सेपरेट करते हैं इंडिया से एक नैरो चैनल ऑफ सी, जिसको बनाता है पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब हमारे इंडिया में कौन से 4 सीजन होते हैं? व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट सीजन? जैसे विंटर है तो ये आपका दिसंबर से फरवरी तक ही होता है, याद रखना। हमारे यहाँ तो भाई आज भी विंटर ही चल रहा है जहाँ मैं बैठा हूँ। 4 सीजन विंटर दिसंबर से लेकर फरवरी। समर का सीजन मार्च से लेकर जून तक, ये समझो जून समर का चल रहा है। साउथ वेस्ट मानसून ये सीजन कब आता है? जून से लेकर सितंबर, यहाँ बारिशें होती हैं। और पोस्ट मानसून सीजन, बारिशें खत्म हुई अक्टूबर से नवंबर तक, उसके बाद फिर बर्फ पड़ती है। तो 4 सीजन मैंने डिफाइन किए इंडिया के। विंटर दिसंबर से लेकर फरवरी तक, समर मार्च से लेकर जून तक, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर तक, और पोस्ट मानसून सीजन जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक है। अब कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज में, सारे नहीं बताने, कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल है, आयरन ओर है, मैग्नीज है, माइका है, बक्साइट है, पेट्रोलियम है, टाइटेनियम है, वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इंडिया इज ए रिच सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, फिर पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है? तो अगर आप आज की डेट में करेंगे, देखिए अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं 138 करोड़, मीन 1 अरब 38 करोड़ के करीब करीब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप 2011 का, क्योंकि अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, सेंसस हमेशा 10 साल के बाद होता है, तो 2011 में 1 अरब 21 करोड़ 19 लाख, है ना। और ये कोई 34,000 लोग जो पॉपुलेशन थी, जिसमें से 623.7 मिलियन मेल्स थे और 586.4 जो वो फीमेल थे, पॉपुलेशन अगर देखी जाए। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एज देखी जाती है। तो मेल में 65.8 ईयर है और फीमेल में 68.1 ईयर है। ये भी 2006 और 2011 का मैंने आपको सेंसस बता रहा हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, हो सकता है आज थोड़ी सी बढ़ गई हो क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जैसे सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में है, वो 80 प्लस में जाता है। तो इंडिया में 65.8 ईयर मेल और 68.1 ईयर फीमेल में होता है। सेक्स रेशियो अगर आप देखी जाए, ये भी 2011 का सेंसस है, 940 पर 1000 मेल्स, 933 है बेसिकली। तो ये हमारा सेक्स रेशियो थी। अब एथनिक ग्रुप्स हमारे कितने हैं? कहता है 5 के 5 एथनिक ग्रुप जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड्स, यूरोपाइड, कास्केडियन और नेग्राइड्स। तो ये अलग अलग इलाके में पाए जाते हैं। 5 के 5 मेजर रेशियल टाइप्स पाए जाते हैं। अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? तो आप जानते हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, लेकिन इंग्लिश को भी हम लोग एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, कोर्ट्स वगैरह में, है ना, और पेपर में, राइटिंग में, सब जगह इंग्लिश को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये मैंने ब्रीफ आपको एक थोड़ा सा कोशिश की है बताने की कि क्या क्या
हमारे इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद हम लोग आपको नेशनल सिंबल्स बताएंगे, जैसे कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल कैलेंडर है, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल ट्री है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल हेरिटेज है। तो मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूं कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल कैलेंडर जो है वो बेस है किसके बेस पे? साका एरा पे। नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द साका एरा, और उसमें पहला महीना कौन सा है? चैत्रा एज इट्स फर्स्ट मंथ। याद रखना दोस्तों, बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूं कि नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन Saka era with Chaitra as its first month, and a normal years of 365 days was adopted from 22nd March 1957। याद रखना कि नेशनल कैलेंडर हमारा जो है वो किसके बेस पे है? साका एरा के बेस पे है। चैत्रा उसका पहला महीना है। नॉर्मल डेज जो है साल में 365 हैं। इसको अडॉप्ट किया गया है 22nd मार्च 1957 को। और फाल्गुना इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। चैत्रा पहला महीना है और फाल्गुना जो है इसका आखिरी महीना होता है साल का। तो नेशनल कैलेंडर जो है वो साका एरा से लिया गया। चैत्रा पहला महीना और फाल्गुना इसका आखिरी महीना, और 22 मार्च 1957 को ये अडॉप्ट किया गया। अब नेशनल एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल आप जानते ही हैं कि नेशनल एनिमल इंडिया का जो है वो क्या है? टाइगर। इंडियन नेशनल एनिमल इज टाइगर, जिसको आप टिग्रिस भी, पैंथ्रिया टिग्रिस भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका भगवान भला करे, नेशनल बर्ड कौन सा है? तो इंडियन पीकॉक, दैट इज पेवो क्रिस्टेसस, ये हिंदुस्तान का नेशनल बर्ड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको मारोगे तो 14 साल की सजा कैद मुशक्कत होगी। नेशनल फ्लावर कौन है? फ्लावर है नेशनल लोटस, ये नेशनल फ्लावर है। और नेशनल ट्री जो है वो बनियान ट्री है, नेशनल ट्री हमारा। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, खाइए मैंगो, जोर से खाइए मैंगो। और नेशनल हेरिटेज क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो नेशनल हेरिटेज है। तो आपने देखा नेशनल कैलेंडर, मैंने कहा कि नेशनल कैलेंडर जो है वो साका एरा के बेस पे है। चैत्रा उसका पहला महीना है और 365 दिन होते हैं, और अडॉप्ट किया इसको 22 मार्च 1957 को। फाल्गुना इसका लास्ट महीना है। नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल बर्ड पीकॉक है, नेशनल फ्लावर लोटस है, और नेशनल ट्री बनियान ट्री है, नेशनल फ्रूट मैंगो फ्रूट है, और नेशनल हेरिटेज जो है वो भगवान भला करे आप लोगों को एलिफेंट है। अब आपको मैं बताऊं कि प्रिंसिपल लैंग्वेजेस जो हमारी सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली कौन सा है? तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। हिंदी को सबसे बोलते हैं ज्यादा, जो 39.85% टोटल पॉपुलेशन। तो इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदी को बोला जाता है, दैट इज 39.85%। अब आप गैस लगाइए दूसरी लैंग्वेज कौन सी बोली जाएगी? तो याद रखना सेकंड लार्जेस्ट जो लैंग्वेज है वो बंगाली है, 8.22%। सेकंड जो स्पोकन इंग्लिश है हिंदुस्तान की वो बंगाली है, 8.22%। थर्ड जो है तेलुगु, तेलुगु जो है थर्ड स्पोकन इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, 7.80%। फोर्थ है मराठी, मराठी 7.38%, 7.38%। और फिफ्थ नंबर पे आती है तमिल, 6.26%, 6.26%। और सेवंथ नंबर पे आती है गुजराती। छठे नंबर पर, फिफ्थ पे तमिल थी और सिक्स पे उर्दू आती है, उर्दू 5.13%। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं लेकिन मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूं। तो उर्दू जो है वो 5वें नंबर पर आएगी, छठे नंबर पे आएगी। अब रिलीजन देखें अगर हिंदुस्तान में, तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वो 80.44%। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में
अगर आप देखा जाए तो ये 80.44% पॉपुलेशन जो है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है हिंदू पॉपुलेशन। मुस्लिम पॉपुलेशन 13.42%, मुस्लिम जो है 13.42% है। क्रिश्चियन जो है वो 2.33% है। उसके बाद सिख आते हैं 1.84%, बुद्धिस्ट 0.68%, जैन्स 0.38% और अदर्स 6.5%। तो ये देखिए, मैंने आपको कुछ लैंग्वेजेस का भी बताया और रिलीजन का भी बताया, कैलेंडर का बताया, एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, ट्री, नेशनल फ्रूट और नेशनल हेरिटेज के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। कल के लेक्चर में हम लोग आगे बताएंगे आपको नेशनल फ्लैग वगैरह, और जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स भी आएगी। आज हमने इंडिया एट ए ग्लांस पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर दोस्तों लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।